लखनऊ में गैंग वॉर, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या दोस्ती में दगाबाजी की कहानी है या वो गैंग वॉर में मारा गया? पुलिस कहती है कि अजीत सिंह माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी गुटों में से एक था और गैंग वॉर में कुंटू सिंह ने उसकी हत्या करा दी। लेकिन क्यों, जबकि कुंटू सिंह और अजीत सिंह लंगोटिया यार थे? आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच जो दोस्ती खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई? और विधायक वंदना सिंह मुख्यमंत्री से क्यों अपनी जान की रक्षा की गुहार लगा रही है? आज अजीत सिंह की हत्या के पीछे की पूरी गुत्थी को समझेंगे और वो पूरी कहानी आपको बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोग पूछने लगे कि ब्रांडेड चश्मा और महंगी गाड़ियों से चलने वाले अजीत सिंह को किसने मारा, और फिर सवाल उठा कि आखिर उसकी जान किसने ली। गांव के लोग हैरान थे, ग्रामीण कह रहे हैं कि वो अच्छा इंसान था। अजीत सिंह की मृत्यु से इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा शोक गया है। इसके लिए हर समाज के लोग बहुत ही दुखी हैं। हम लोगों के लिए एक बहुत युवा चेहरा खो दिया। लेकिन पुलिस का कहना है कि अजीत सिंह एक बड़ा अपराधी था, उसके हाथ खून से रंगे थे और गैंग वॉर में वो मारा गया। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। इस गैंग वॉर की कहानी मोहर सिंह ने बताई। मोहर सिंह अजीत सिंह का दोस्त है। जिस वक्त हमला हुआ मोहर सिंह भी उसके साथ था और उसे भी गोली लगी है। वो खतरे से बाहर है। मोहर सिंह ने पुलिस को बताया कि कुंटू सिंह कई महीनों से अजीत सिंह के पीछे था और जब अजीत सिंह लखनऊ पहुंचे तो उसके शूटर ने हमला बोल दिया। अजीत सिंह की हत्या को अंजाम देने के बाद शूटर्स 2 बाइक से फरार हो गए। पुलिस को कमता बस स्टैंड पर ये 2 बाइक्स लावारिस हालत में मिली हैं। एक बाइक पर खून के धब्बे भी मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शूटर्स इसी बाइक से हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए और कमता बस स्टैंड से रोडवेज बस के जरिए फरार हो गए। हमला करने के बाद बदमाश बाइक से भाग गए। जब तक पुलिस को खबर मिलती तब तक हत्यारे बहुत दूर निकल गए। यूपी 32 जेटी 2020 6 जनवरी 2021 को अजीत सिंह अपनी इसी बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो से उतरा था जब शूटर्स ने उसे अपना निशाना बनाया। इस स्कॉर्पियो में विधायक का पास भी लगा है। पुलिस अब इस पास और स्कॉर्पियो से जुड़ी जानकारी भी जुटाने में लग गई है। पुलिस ने दोनों बाइक को कब्जे में लेकर मोहर सिंह के बयान और परिजनों की शिकायत पर मामले में FIR दर्ज कर ली है। उसमें नामजद मुलजिम लिखाए गए हैं। जो अभी तक FIR हुई है उसके अनुसार जो मृतक हैं वो एक हत्या के मामले में प्रमुख गवाह थे। बताया जा रहा है उस गवाही से रोकने के लिए इनकी हत्या की गई है, कराई गई है। जिनको षड्यंत्रकारी लिखा गया है वो हत्या के अभियुक्त थे जो कि आज जेल में हैं। उनके ही जो लोग हैं साथी, उनको शूटर बताया गया है। मुख्य आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह अभी जेल में है। अजीत हत्याकांड में 1 लाख के इनामी गिरधारी सिंह उर्फ डॉक्टर का भी नाम है। पुलिस ने अखंड प्रताप सिंह पर भी हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। पुलिस की माने तो दोनों ही पक्ष हिस्ट्री शीटर रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने की कोशिश लंबे वक्त से कर रहे थे। जो साथी मोहर, ये हिस्ट्री शीटर भी थे। जो साथी मोहर सिंह हैं, जो इस मामले के वादी हैं, गवाह भी हैं, वो भी हिस्ट्री शीटर हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं। जो जिनका नाम आ रहा है शूटर के रूप में, मारने के रूप में, वो भी इनके कभी साथी हुआ करते थे। तो ये लोग अपराध के जराइम की दुनिया के लोग हैं जो कभी साथी रहे, कभी अलग हो गए, कभी दुश्मन बन गए, इस तरह के। तो यहां आपको बताएं कि हत्या कराने वाला आरोपी ध्रुव उर्फ कुंटू सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह का दोस्त था। लेकिन एक साथी के खिलाफ दूसरा साथी गवाही क्यों देना चाहता था? आखिर किसके लिए अजीत सिंह अपनी जान दांव पर लगा दी थी? बार बार धमकी के बाद भी गवाही देने के लिए क्यों तैयार था?
क्या पूर्वांचल में खौफ कायम करने के लिए ये हत्या की गई? या हत्या करने वालों को जेल में ही रहने का डर सता रहा था? राजधानी लखनऊ में ताबड़तोड़ हत्या करने वालों को न खाकी का खौफ था न कानून की परवाह। सिर्फ एक गवाही रोकने के लिए आखिर इतना बड़ा कांड क्यों कर दिया? इस कहानी को समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। ये सगड़ी के पूर्व विधायक सीपू सिंह की तस्वीर है। हमेशा मुस्कुराने वाले सीपू सिंह की 19 जुलाई 2013 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने घर के बाहर ही सीपू सिंह को मार डाला। कहा जा रहा है कि जो अजीत सिंह, जो सीपू सिंह हत्याकांड हुआ था 2013 में, उनके हत्याकांड में ये अजीत सिंह को गवाही देनी थी। सीपू सिंह की पत्नी वंदना सिंह जो अभी विधायक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला था और क्या है। मैम, क्या था मामला पहले इस अजीत सिंह से जुड़ा हुआ? देखिए, मेरे पति की हत्या 2013 19 जुलाई को मेरे ही घर के सामने उनकी हत्या कर दी गई और उसमें ये चश्मदीद गवाह थे अजीत सिंह। तो ये जो जेल में बंद है अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू, तो उसने इनको धमकी बराबर देता रहता था वो, और कहता रहता था कि तुम गवाही से नाम हटा लो, गवाही दोगे तो मैं तुमको मार दूंगा और अंजाम अच्छा नहीं होगा। अजीत सिंह सीपू सिंह हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था। बताया जाता है कि ध्रुव सिंह ने पहले अजीत सिंह को सीपू सिंह की हत्या करने के लिए कहा था, लेकिन अजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद आरोप है कि ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह ने सीपू सिंह की ही हत्या करवा दी। अजीत सिंह इस पूरे मामले को करीब से जानता था और सीपू सिंह की हत्या के बाद अपने दोस्त ध्रुव सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया था। इस बात से नाराज ध्रुव सिंह बदला लेने की तैयारी में था। ये डटे रहे कि मैं गवाही दूंगा, और 4 दिन बाद इनकी गवाही शुरू होने वाली थी। अभी इस समय फिलहाल डे बाय डे महीने भर पहले से मेरे जेठ की गवाही चल रही है। 4 दिन बाद इनकी गवाही शुरू होने वाली थी और इसी के डर के नाते इसने इनकी हत्या करवाई है। पुलिस का कहना है कि अजीत सिंह मुख्तार अंसारी गैंग का था, उस पर कई आपराधिक आरोप थे, लेकिन विधायक वंदना सिंह कह रही हैं कि पिछले 10 साल में अजीत सिंह पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। मतलब आपका कहना है कि अजीत सिंह पे जो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं, अजीत सिंह पे जो क्रिमिनल बताए जा रही हैं कि ये वो उनके खिलाफ मुकदमा था, वो सब नहीं था? पहले था, हम ये नहीं कह रहे। 10 साल तक इधर, 10 साल के बाद कोई इनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और इन पे जो मुख्तार अंसारी की गैंग से जोड़ने का काम मतलब बताया जा रहा है, वो भी बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। सीपू सिंह की पत्नी वंदना सिंह भी सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अजीत की हत्या के बाद वो अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। करने वाले हैं, चाहे जो वो कर लें, और केस हमारा चलता रहेगा। पूरे जिले में, पूरे आजमगढ़ जिले में एक मेरा सिंगल परिवार है जो इस अपराधी के खिलाफ आज केस लड़ रहा है। एक और जहां पूर्व विधायक सीपू सिंह का परिवार सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी ओर योगी सरकार अपराधियों पर नकेल कस रही है। पुलिस ने हत्या के 24 घंटे के अंदर आजमगढ़ में मुख्य आरोपी कुंटू सिंह के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये कुंटू सिंह के घर की तस्वीरें हैं। हत्या आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंटू सिंह के खिलाफ पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं जीएमपुर के कुंटू सिंह के आवास के ठीक सामने, जहां पर आजमगढ़ पुलिस 10 थानों के फोर्स के साथ मुस्तैद है। नगर निगम और पुलिस की टीम ने अवैध तरीके से बने इस मकान को धराशायी कर दिया। क्योंकि बिना नक्शा पास कराए हुए, नक्शा के विपरीत नक्शा पास हुआ है पर उसके विपरीत इसमें निर्माण किया गया है। उसी के तहत नगर पंचायत द्वारा एक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया, उसी के तहत ये नगर पंचायत में इस मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आजमगढ़ पुलिस पहले से एक्टिव थी और यहाँ पर जितने भी उसके एसोसिएट्स थे, जो यहाँ पर क्रिमिनल्स बंद हैं, जो क्रिमिनल्स एक्टिव हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनको लगातार ट्रैक किया जा रहा है। उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। और जो लोग अब आगे की कड़ी में जो लोग इन्हें शरण देने वाले हैं, जो लोग इनकी पैरवी करने वाले हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये चैन तोड़ी जाए और इन्हें जो सुविधा बीच में मिलती है अंदर रहने के दौरान वो ना मिल पाए।
पुलिस हर तरीके से अपराधियों की कमर तोड़ रही है। अवैध संपत्ति गिराने के साथ साथ उनके गैंग पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल राजधानी लखनऊ में हो रही हत्या को लेकर है। अजीत सिंह हत्याकांड पहला मामला नहीं, इससे पहले भी राजधानी लखनऊ गोलियों की गूंज से दहलती रही है। 5 मार्च 2016 की भी देर शाम विकासनगर इलाके में मुन्ना बजरंगी के साले पुष्पजीत उर्फ पीजे और उसके दोस्त संजय मिश्रा की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। वो दोनों अपनी स्विफ्ट कार में बैठे थे और बाइक सवार बदमाशों ने सोफिस्टिकेटेड सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों की हत्या कर दी थी। 1 दिसंबर 2017 को मुन्ना बजरंगी के फंड मैनेजर तारिक की गोमती नगर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तारिक अपने घर जा रहा था फॉर्च्यूनर से, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे घेर कर ग्वारी पुल के पास रोका। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही फायरिंग कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इन दोनों ही हत्याओं से मुख्तार और मुन्ना बजरंगी का गैंग उबर भी नहीं पाया था कि 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल के अंदर माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई और अब अजीत सिंह की हत्या से हड़कंप मच गया है। बदमाश और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना बुलंद होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बहुत बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर देंगे। तो ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किड से। ये वो बच्चा है जो तब से ड्रम बजा रहा है जब वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। सिर्फ 3 साल की उम्र में ड्रम बजा रहे अंशुमन को देखकर ऐश्वर्या राय से लेकर सचिन तेंदुलकर तक हैरान रह गए थे। आज वो 11 साल का है और अब तो फिल्म में भी रोल कर चुका है। छोटी उम्र बड़ा धमाल, ड्रम का नन्हा बाजीगर, दिखाया अभिनय का जौहर। इन तस्वीरों को देखते रहिए और दांतों तले उंगली दबाए रखिए। ये है अंशुमन, जिनकी कला को देखकर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी दंग रह गए। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय की आंखें फैल गईं। सच सामने होने के बावजूद बाईचुंग भूटिया को भरोसा नहीं हो रहा था और करण जौहर इन्हें अचरज से देखते रह गए। मुझे ड्रम प्लेइंग बहुत अच्छा लगता था। मुझे बड़ा होके क्या बनना है मुझे पता नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं ड्रम को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। अंशुमन, एक और अभिमन्यु, 3 साल, 11 साल। पहले 3 साल का कमाल देखिए और अब 11 साल का धमाल देखिए।
देखिए इस असाधारण बच्चे को, जो उसी प्रदेश का है जहां के मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन थे। ये बच्चा भी त्रिपुरा का है और महज 11 साल की उम्र में इसे स्टेज पर 8 साल से ड्रम बजाने का अनुभव है। अंशुमन का 1.5 साल का था तब जब वो बजाता था, तो मेरे साथ आके थोड़ा बहुत बजा लेता था। उसको ढाक बहुत पसंद था, वो ढाक बहुत ज़्यादा बजाता था। तो जो 2.5 साल का था तभी हमारा शुरू हो गया उसका शो, मुंबई पे किया हम लोग। सीखने की उम्र और स्टेज पर हुनर दिखाने की उम्र को जानकर आप हैरान रह गए होंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि अंशुमन जब सिर्फ 3 साल का था तब उसने इंडियाज गॉट टैलेंट में अपनी धुन के जरिए धमाल मचा दिया। मैं जब छोटा था पापा को देखता था, पापा ड्रम बजाते थे, शायद उनसे ही मैं इंस्पायर हूँ। उनके पिता भी चाहते हैं कि अंशुमन ड्रम के जरिए ही अपना नाम रोशन करे। मैं चाहता हूँ अंशुमन ड्रम से शुरू किया है, ड्रम ही वो बजाए। अंशुमन ने महज 8 साल की उम्र में इरफान खान के साथ फिल्म हिंदी मीडियम में एक बाल कलाकार के रूप में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। ये सभी अवार्ड जो आप देख रहे हैं, ये सब के सब अंशुमन को मिले हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा धमाल आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं। जरूरत है बच्चे के हुनर को पहचानने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।